नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय हम देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में जीवन परिचय जो है वो कवि का जीवन परिचय 3 नंबर में और लेखक का जीवन परिचय 3 नंबर में क्लास 10th हिंदी में पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हिंदी में जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं उनको तैयार कर लें। मैंने ऑलरेडी कई जीवन परिचय बताए हुए हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय कवि के जीवन परिचय में पूछा जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इनके जीवन परिचय को आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय जो है उसको आपको अच्छे से लिख के आना है। तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इतनी जो स्पेस बची हुई है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अच्छे से उनके नाम के बारे में, किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। सबसे पहले तो लिखने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फिर से बता दूंगा। यहाँ पे आपको डालना है, सबसे ऊंचे कॉपी के कॉर्नर पे डालना है जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तर नंबर डालेंगे, किस उत्तर नंबर में आप लिख रहे हैं। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उस लेखक का पूरा नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं सुमित्रा नंदन पंत का लिख रहा हूं तो उनका नाम लिख दिया। फिर उनके बारे में आपको संक्षेप में यहाँ पे बता देना है। संक्षेप में क्या बताएंगे, सबसे पहले नाम तो सुमित्रा नंदन पंत हो गया। इनका जन्म कब हुआ, 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। यहाँ पे ईस्वी लिख सकते हैं आपको लिखना हो तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले संक्षिप्त में लिख देना है। आपने लिखा, यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, नाम लिखा। नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत, तो आपने लिख दिया। फिर जन्म, तो जन्म यहाँ पे आपने लिख दिया, जन्म कब हुआ, 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म लिख दिया। फिर जन्म का स्थान कहाँ हुआ, कौशानी ग्राम में हुआ, तो यहाँ पे आपको जन्म का स्थान लिख देना है साफ राइटिंग में। ठीक है, मैं बताने के लिए भद्दी राइटिंग यूज कर रहा हूँ बट आपको साफ लिखना है, तो कौशानी ग्राम में यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से संक्षिप्त जीवन परिचय आप लिख रहे हैं पहले सुमित्रा नंदन पंत का। फिर इनकी मृत्यु कब हुई, यहाँ पे मृत्यु किस सन में हुई, 28 दिसंबर 1977 को हो गई, तो आप लिख देंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे। फिर पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, पिता का नाम पंडित गंगादत्त था तो आप गंगादत्त लिख देंगे। फिर इनकी जो रचनाएं प्रमुख थी, बींगड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, जो भी आपको याद है वो आप लिख देंगे। तो फिर इतना लिखने के बाद आपने लेखक का जो संक्षेप जीवन परिचय था वो लिख दिया, सुंदर लगेगा इसको लिखने के लिए। फिर आपको यहाँ पे जब आपने इधर लिख दिया, यहाँ पे आपने उत्तर नंबर और लेखक का नाम डाल रहे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल कर रखा है जीवन परिचय। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालकर डायरेक्ट जो भी यहाँ पे आपने नाम, जन्म का स्थान, जन्म किस सन में हुआ, मृत्यु कहाँ हुई और मृत्यु किस सन में हुई, पिता का नाम और रचनाएं। ठीक है, तो उसको इस संक्षेप में आपने ऑलरेडी लिख दिया। अब आपको विस्तार में लिखना है, तो आपने जीवन परिचय हेडिंग डाल लिया। अब आप लिखेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, बढ़ाकर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपने पहले संक्षेप में लिख दिया, अब उसी को विस्तार में लाइन बनाकर आपको लिख देना है। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, अब लिखेंगे। कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो कविवर लगा सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत के आगे। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ, इतना लिखेंगे। तो इतना कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है किसका जीवन परिचय लिखना है, सुमित्रा नंदन पंत का। इनका जन्म कब हुआ, 20 मई 1900 ईस्वी में, जन्म का स्थान कौशानी ग्राम में। तो आप इसी 3 लाइन से बनाकर लिख देंगे कि कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो लिख देंगे इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गईं, अतः इनका लालन पोषण इनकी दादी तथा पिता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी ग्राम में हुई, क्योंकि ये कौशानी ग्राम से थे तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कौशानी ग्राम से ही हुई, तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में होगा, क्योंकि अल्मोड़ा इनका जिला था और ये कौशानी गांव में थे तो उच्च शिक्षा के लिए इन्हें अल्मोड़ा आना पड़ा और वहीं पे इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा प्रारंभ की। बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। ठीक है, इनकी जो उच्च शिक्षा थी पहले तो अल्मोड़ा में हुआ, बाद में इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, इनका
कत्यागत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। काव्यगत, सॉरी यहाँ पे कत्यागत नहीं लिखा है, काव्यगत लिखा है। इनका जो काव्यगत इन्होंने लिखना यहीं से प्रारंभ कर दिया जब ये क्वींस कॉलेज में पढ़ती थी। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जब आप जीवन परिचय लिखना शुरू करें तो आप लिख सकते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जो ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से कभी नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम में हुआ था। इस तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हैं ताकि देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे। ठीक है, और जब एग्जामिनर पढ़े तब भी लगे कि हाँ किसी लड़के ने अच्छे से लिखा है। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। इनका मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को। प्रकृति का सुकुमार, इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर प्रकृति से ही रिलेटेड नेचुरल कविताएं ही इन्होंने, पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं, तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। आप इस तरीके से भी जीवन परिचय शुरुआत कर सकते हैं। प्रकृति का सुकुमार, कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म, या फिर छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म। इस तरीके से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो 28 दिसंबर 1977 को आप जन्म और मृत्यु का स्थान जो है वो ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि सुंदर लगे। इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिख देना है और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भी लिख देनी है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ट्रस्ट में आपके 3 नंबर जो है वो पक्के मिलेंगे, उसमें से एक भी नंबर काटे नहीं जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।